वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने एक रिव्यू दिया है एक आपके पेपर का, यूपीएससी जियोलॉजी के पेपर का, हम किसी और से भी जानना चाहेंगे कि उनको पेपर कैसा लगा है। तो इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे साथी, इन्होंने भी पेपर दिया है इसका, इनका भी सेंटर गया हुआ था साथ में ही। आइए पूछते हैं इनसे। आइए अरुण जी, आइए यहाँ पे और बताइए। तो सबसे पहले ये बताइए आप कि आपको पेपर कैसा लगा आपके हिसाब से? पेपर मॉडरेट था या इजी था या टफ था, कैसा था? पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट टू टफ था, इजी तो नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस एकदम ऐसे थे जो नहीं हमने मतलब एक्सपेक्ट किया था कि ये पूछेगा। उस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ डायरेक्ट थे जो मेमोरी बेस्ड थे एकदम, बाकी क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन इसने जो पैटर्न इसका थोड़ा सा मुझे लगा कि जिस तरह से पूछता उस तरह से नहीं पूछा गया। अच्छा, तो क्या आपके लिए क्या सरप्राइज था इस पेपर में? जो पिछले दो पेपर आपने देखे थे, इनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे दो पेपर में, 2017 की बात करें या चाहे 2022 की बात करें, लेकिन इस पेपर में आपको क्या सरप्राइज लगा कि उस पेपर में था, इस पेपर में उन्होंने अलग से ये चीज़ ज़्यादा कर दी? कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनको मुझे लगता है कि उनको उससे क्वेश्चन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। जैसे चिक डेवलपमेंट, मुझे लग रहा था कि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन उससे कोई हॉट टॉपिक है, एक हॉट टॉपिक है, इससे आना ही चाहिए था, नहीं आया। ऐसे ही मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इवोल्यूशन से भी नहीं देखने को मिले। और मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो उतना वो नहीं था, मतलब टफ था ओवरऑल। तो आपको क्या लगता है कि पेपर मतलब जो बच्चे देने गए हैं उनके हिसाब से ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर कैसा रहा होगा? देखिए, जिसने तैयारी की होगी मैं कह सकता हूँ कि उसके लिए थोड़ा मॉडरेट के साइड आया होगा, लेकिन जिस हिसाब से तैयारी हम लोगों ने भी की है, ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही गए एग्जाम देने, लेकिन फिर भी मुझे टफ लगा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सबके लिए लेवल वही रहा होगा ओवरऑल, एक सबको लगा होगा मॉडरेट टू टफ। अच्छा, मतलब इजी नहीं कहेंगे। जब पेपर मॉडरेट आता है या टफ आता है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, कि अगर बहुत लोगों ने अगर ध्यान से क्वेश्चन नहीं किए हैं तो नेगेटिव कर देते हैं, तो जो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम हो जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें जो पेपर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड थे या बहुत टफ क्वेश्चन आ गए थे जिनमें रिस्क लेके ही जो बच्चा है उसने आंसर किया होगा, तो क्या वो नेगेटिव मार्किंग से उसका स्कोर कम कर सकता है क्या इस पेपर के हिसाब से? हाँ, अगर ऐसा रहा होगा तो नेगेटिव मार्किंग से हमेशा जैसे होता ही है तो अभी भी होगा ही। मैं इसमें कहूँगा कि मैंने बिल्कुल रिस्क लेने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं जनरल स्टडीज उतना नहीं पढ़ा हूँ, तो मैं उसको ऑलमोस्ट स्किप किया हूँ। मैं केवल 4 क्वेश्चन किया हूँ जो मुझे लग रहा था कि ये मैं कर पाऊँगा। तो मैंने इसको पूरा अवॉइड किया है, क्योंकि ये हाँ ओब्वियसली ये नेगेटिव करता है। अच्छा, तो कुल मिला के आपके हिसाब से पेपर जो मॉडरेट था और मॉडरेट मतलब इजी टू मॉडरेट भी था, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे जो आउट ऑफ बॉक्स लग रहे थे, और बाकी आपके ओवरऑल पेपर भी अच्छा था। और आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन होने पे उसको मेंस में कॉल आ सकती है? मुझे लगता है कि कैटेगरी में बताइए, अगर यूआर में कैटेगरी में अगर होगा वही होना चाहिए 60 के समथिंग क्वेश्चन। अच्छा, 60 के समथिंग आपका अगर जिसका है तो वो मतलब मेंस के लिए सेलेक्ट। तो देखा आपने कि अगर आपकी 60 बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिव्यू आपसे डायरेक्ट उनसे पूछा जा रहा है जिन्होंने पेपर दिया है। तो जो पेपर देता है, जो एग्ज़ाम हॉल में होता है, वो उसका प्रेशर अलग होता है, और उसके कि जो रूम पे बैठा हुआ है या ऑनलाइन बैठा हुआ उसके अगर बनिस्बत देखा जाए। ठीक है, तो हमारे साथ अरुण जी थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना रिव्यू दिया इस पेपर के बारे में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।